सुहावना मौसम चल रहा था। शेर सिंह बड़े आराम से धूप ले रहा था। तभी अचानक कालू भेड़िया भागते हुए आया। महाराज शेर सिंह, गजब हो गया। राशन वाली गुफा से राशन की चोरियां हो रही है और आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं। क्या राशन गुफा से चोरी हुई है? वहाँ हमने पहरेदार रखा था, वो कहाँ गया? आप वहाँ चलिए, आपको सब समझ आ जाएगा। शेर और भेड़िया गुफा के पास पहुँचे। गधे, ये सब कैसे हुआ? मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें इस गुफा का पहरी बनाया था, तो बताओ तुम्हारे रहते ये सब कैसे हुआ? शेर सिंह, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ गुफा में पहरा दे रहा था, पर ना जाने कब नींद लग गई, मालूम नहीं चला। मेरी ही गलती थी जो तुम्हें इस गुफा का पहरी बना दिया। खैर, ये बताओ क्या क्या चोरी हुआ है? शेर सिंह, गुफा से 3 बोरी चावल, 1 बोरी दाल और मांस की भी चोरी हुई है। सारे जंगल में ऐलान कर दो, सभी अपने घर की चौकसी करें। जंगल में चोर आ गया है जो सबके राशन चुरा लेता है। शेर सिंह के कहने से जंगल में ऐलान हुआ। रात काफी हो चुकी थी। सभी जानवर अपने अपने घर के बाहर पहरा दे रहे थे और उधर गधा भी गुफा के बाहर आग जलाकर निगरानी कर रहा था। आखिर मुझे नींद कैसे आ गई? इतने सालों से मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ, मगर मुझे आज तक नींद नहीं आई। मगर कल ऐसा क्या हुआ कि... खैर, आज अच्छे से पहरा देता हूँ, वरना शेर सिंह फिर गुस्सा हो जाएंगे। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। गुफा के पास गधा फिर सो गया था। धीरे धीरे सूरज निकला और शेर सिंह गुफा के पास पहुंचा और गधे को सोता देख बहुत गुस्सा हो गया। गधे, ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम कैसे सो रहे हो? शेर सिंह, मुझे माफ कीजिए, ना जाने कैसे मेरी आंख लग गई। मैं तो आज आग जलाकर सोया था ताकि मुझे नींद ना आए, फिर भी कैसे मैं सो गया मालूम नहीं चला। गुफा के अंदर चलो, मुझे देखना है कहीं तुम्हारी लापरवाही के कारण कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। शेर सिंह जैसे ही अंदर गया, उसके होश उड़ गए। गुफा से फिर से 3 बोरी चावल, दाल और सूखे बीज गायब थे। आलसी गधे, ये देखो, तुम्हारी वजह से फिर से गुफा में चोरी हुई है, फिर राशन गायब हो गया है। अब इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? शेर सिंह, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अचानक नींद आ गई थी। मेरा सोने का विचार नहीं था, मैं तो आराम से पहरा दे रहा था। मुझे तुम्हारा बहाना बनाना पसंद नहीं आ रहा है। तुम्हारी फिर वही लापरवाही ने चोर को निमंत्रण दिया है, इसलिए मैं अब से तुम्हें इस पद से बर्खास्त करता हूँ। तुम्हारे बदले इस गुफा की जिम्मेदारी कालू और उसके भाई करेंगे। गधा भारी मन से वहां से चला गया। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगले दिन ये बात आग की तरह फैल गई कि राशन गुफा में फिर चोरी हुई है। बरसात का मौसम आने वाला है, राशन की कमी होने लगती है। ऐसे में अगर ये चोर जंगल में चोरी करता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने और तुम्हारी भाभी ने बहुत से भोजन को बचा कर रखा है। जब से उसने चोर के बारे में सुना है, वो तो अपने रसोई से हटती भी नहीं है। धीरे बोलो, कहीं वो चोर सुन ना ले, वरना दूसरी चोरी तुम्हारे ही घर होगी। अरे शुभ शुभ बोलो हाथी भाई, अगर चोरी हुई तो तुम्हारी भाभी कुत्ते की तरह मेरी धुलाई करेगी। शेर सिंह ने कहा है कि सब अपनी अपनी घर की निगरानी करें। चोर को मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अब हमें चलना चाहिए। अगर गधा चपरासी बनेगा तो ऐसा ही होगा। ना जाने उसने एक बार चापलूस बकरी का पर्दाफाश क्या किया, शेर सिंह ने उसे गुफा की रक्षा का कार्यभार दे दिया। गधा सारी बातें छिपकर सुन रहा था। उसे बहुत दुख हुआ कि सारे जानवर उसके बारे में कितने गलत सोच रहे हैं। शेर सिंह और उसके कुछ साथी जंगल में पहरा दे रहे थे, मगर कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। उधर भेड़िए भाई भी पूरी ईमानदारी के साथ पहरा दे रहे थे। जंगल घूम के आने के बाद शेर सिंह आराम कर रहा था। तभी हाथी भागते हुए शेर के पास पहुंचा। क्या हुआ हाथी?
इतने तेजी से आ रहे हो, सब ठीक है ना? नहीं शेर सिंह, मेरे घर में कल रात चोरी हुई है। मेरे पास जमा किए हुए गेहूं थे जिस पे चोर ने हाथ साफ कर दिया है। आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर उस चोर का पता लगाना बहुत मुश्किल है। उसने सारी चोरी बिना किसी सबूत छोड़े किया है। ऐसे में उसे ढूंढना आसान नहीं है। तभी गधा भी वहां पहुंचा। शेर सिंह, मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। बस एक बार मुझे मौका दे। मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। नहीं, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। 2 बार तुम्हारी वजह से राशन गुफा से चावल दाल की चोरी हुई है। मैं अब भी चाहता कि हमारी और बेइज्जती हो। तभी बैल भी वहां पहुंचा। शेर सिंह, मेरे घर में चोरी हुई है। मेरे किचन से सारा राशन गायब है। आप जल्द कोई कदम उठाएं, नहीं तो चोर तबाही मचा देगा। शेर सिंह, मुझ पर आखिरी बार विश्वास कीजिए। ये चोरी मेरी इज्जत पर भारी पड़ रही है। इसकी वजह से जानवर मुझे आलसी कह रहे हैं। मैं इस चोर को जल्द ही आपके सामने ला दूंगा। ठीक है, मेरे पास कोई और मौका नहीं है। गधे, मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करके तुम्हें उस चोर को पकड़ने के लिए आदेश देता हूँ। अपनी तैयारी करो। शुक्रिया शेर सिंह, मैं उसे अब पकड़ कर ही रहूंगा। गधा पहले हाथी के घर के पास गया और फिर बैल के घर के पास गया। आसपास उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने आसपास की झाड़ियों में देखा। उसे कुछ छिलके नजर आए। चलो, कुछ तो मिला, लेकिन ये है क्या? किसी ऐसे जानवर से पूछना पड़ेगा जो इन सब के बारे में जानता हो। गधा भालू के पास गया और सारी बात बताई। भालू ने जब बीज को देखा तो भालू ने उसके बारे में बताया। बीज की बात सुनकर गधा चौंक गया। अच्छा, इन सब के पीछे ये बीज है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। गधा तुरंत शेर सिंह के पास पहुंचा और उससे बोला, शेर सिंह, अब मैं उस चोर को पकड़ लूंगा। आप बस भेड़िए भाई को उस गुफा से निकालकर जंगल के बाकी जानवरों के घरों की रखवाली का जिम्मा दे दीजिए। क्या तुम पागल हो गए हो? 2 बार तुम्हें मैंने जिम्मेदारी दी थी, मगर क्या हुआ? तुमने दोनों बार चोरी करवा दी। शेर सिंह, बस आखिरी मौका दीजिए। अगर मैं इस चोर को ना पकड़ पाया तो मुझे ही चोर साबित कर दीजिएगा। इससे जानवरों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझसे चोर ना पकड़ा गया हो, मगर इसके लिए मैं किसी बेगुनाह को चोर साबित नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी बहादुरी देख के मैं खुश हुआ। मैं आज ही उन भेड़िए भाइयों को गुफा से हटाकर जंगल में देखरेख के लिए भेज दूंगा और उसकी जगह तुम चले जाना। शुक्रिया शेर सिंह, मैं वादा करता हूँ कल सुबह चोर आपके सामने होगा। शेर के कहने से भेड़िए भाई गुफा छोड़ के जंगल में पहरा देने लगे और गधा अब गुफा की रक्षा के लिए बैठा था। रात हुई, सभी तरफ सन्नाटा था। गधा आग जलाकर मस्त आराम कर रहा था। आराम करते करते वो फिर सो गया। सुबह हुई और शेर सिंह वहां पहुंचा। गधे को सोता देख गुस्से में बोला, गधे, फिर तुम सो रहे हो? तुमने बोला था आज गुफा की रक्षा करोगे। ये कैसी रक्षा है? मुझे पक्का मालूम है यकीनन गुफा में चोरी हुई होगी। जी महाराज, गुफा में चोरी हुई है और चोर ने बड़ी चतुराई से उसे अंजाम दिया है। मुझे यहाँ खड़ा करके तुम उस चोर के गुण गा रहे हो। अब बताओ कौन चोर है, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले हम भेड़िए भाइयों के पास पहुंचेंगे। मेरे साथ चलिए। भेड़िए भाइयों, मुझे चोर को पकड़ने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जी बिल्कुल, बताएं हमें क्या करना होगा। आप लोग ऐसी दुर्गंध या खुशबू को ढूंढिए जो सड़ा हुआ महसूस हो, और ये दुर्गंध किसी घर से आनी चाहिए, और हमें बताइए। गधे के कहे अनुसार भेड़िए भाई काम में लग गए। तीनों अलग अलग जगह छानबीन करने लगे। तभी एक भेड़िए को बड़ी अजीब सी दुर्गंध आनी चालू हो गई। वो उसका पीछा करते करते एक घर के पास पहुंचा। अब गधा और शेर सिंह को यहाँ लाना चाहिए। अब वही कुछ कर सकता है। भेड़िया भागते हुए शेर सिंह और गधे के पास पहुंचा और उन्हें उस घर के पास लाया। वहां भेड़िए के भाई भी उसी सुगंध की सूंघते हुए वहां पहुंच गए थे। अरे, ये तो एक बिल्लू गोरिल्ला का घर है। अभी उसको आवाज देता हूँ।
बिल्लू गोरिल्ला, ओ बिल्लू गोरिल्ला, बाहर निकल। आवाज सुनकर गोरिल्ला बाहर आया। बोलिए महाराज, क्या हो गया? आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कुछ अजीब से दुर्गंध का पीछा कर रहे हैं और ये दुर्गंध तुम्हारे घर से ही आ रही है। ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए महाराज, बिल्लू ही असली चोर है। भेड़िए भाइयों, जाओ इसके घर से सारा चोरी का सामान निकाल दो। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई होगी, मैं ऐसा नहीं हूँ। भेड़िए कुछ नहीं सुनते और सीधा बिल्लू के घर छापा मार देते हैं और उन्हें सारा चोरी का सामान मिल जाता है, जिसे वो बाहर शेर सिंह के पास लाते हैं। बिल्लू, ये सब क्या है? तुम्हें बोला था कि तुम चोर नहीं हो, तो ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए शेर सिंह, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद चोरी की? मेरा परिवार बहुत बड़ा है, उनके लिए भोजन जुटाना बहुत मुश्किल होता है। हर बार मैं पहले ही तैयारी कर लेता था, मगर इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत देर हो गई और जंगल में जल्द बारिश आने वाला है। ऐसे में मैं अगर कोई जल्द व्यवस्था नहीं ढूंढता तो मेरे बच्चे बीवी भूख से मर जाते। अच्छा, इसलिए तुमने चोरी का सहारा लिया। तुम्हारा दुख मैं समझता हूं, मगर तुमने जंगल कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। रुकिए शेर सिंह, इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। हमारे जंगल के जानवर मुसीबत में हैं और हमसे मदद नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें हम पर ज्यादा भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं है तो उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम सही कहते हो गधे। मेरे राज में जानवर मुझसे अपनी परेशानी नहीं बता रहे हैं। ये एक राजा के लिए शर्म की बात है। देखो बिल्लू, चोरी करना गलत काम है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, अगली बार नहीं करूंगा। रही बात तुम्हारे खाने पीने की, राशन गुफा से तुम्हारे घर के लिए पर्याप्त भोजन भिजवा दिया जाएगा। शुक्रिया शेर सिंह, आपके जैसा राजा सबको दे। तुम्हारा भी शुक्रिया गधे, तुम ना होते तो मेरा परिवार भूखा मर जाता। मैं वादा करता हूं कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। गधे, तुमने इस चोर गोरिल्ला को कैसे ढूंढा? क्या तिकड़मबाजी की है? शेर सिंह, मैंने जब चोरी की जगह छानबीन की तो मुझे 2-4 छिलके के टुकड़े नजर आए। मैं वो टुकड़ा बीज विशेषज्ञ भालू से पूछा। उन्होंने बताया कि अगर इस बीज को छीला जाए तो इससे ऐसी खुशबू निकलती है जिससे कुछ देर में गहरी नींद आ जाती है, जिससे ये बिल्लू फायदा उठाकर चोरी करता था। मगर मुझे तुम्हारी खुशबू वाली बात समझ नहीं आ रही है। इसे बोरियों में ऐसा क्या है जो भेड़िए इसे सूंघते हुए यहां आ पहुंचे? मैंने सभी बोरियों में एक खास पौधे की जड़ें डाली थी। जब इस जड़ को मिट्टी से निकाला जाता है तो कुछ घंटों बाद ये सड़ने लगती है और अजीब बदबू आती है, लेकिन इसे सिर्फ खास जानवर जिनमें सूंघने की शक्ति ज्यादा है वही सूंघ सकते हैं। और आप तो जानते हैं भेड़िए कितनी लंबी दूरी तक खुशबू सूंघ लेते हैं। शाबाश गधे, क्या दिमाग लगाया है। बड़ी आसानी से तुमने इस गोरिल्ला को पकड़ लिया। मगर बिल्लू, तुमने वहीं चोरी किया जहां भेड़िए भाई नहीं थे, ऐसा क्यों? क्योंकि शेर सिंह, ये बहुत सारे थे। मेरी छोटी सी दवा 1-2 को ही बेहोश कर सकती थी, इसलिए मैं इनसे बच के रहना चाहता था ताकि कभी किसी को मेरे खिलाफ सबूत ना मिले।